मैरिड हु अर्न इनकम एंड हैव डिपेंडेंट ऑन देयर अर्निंग। एक कोई पर्सन मैरिड है, वो इनकम भी करता है और उसके इनकम पे लोग डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ और थंब रूल भी दे रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से समझना होगा। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों कमाते हैं तो दोनों को टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है, ठीक है। और उनके बच्चों के प्लानिंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, रिटायरमेंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। लेकिन वो थंब रूल क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, उसके लिए आपको समझना है कि लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए आपका जितना इनकम है, एनुअल इनकम है, उसका 20 टाइम। मान जाओ हस्बैंड का इनकम 5 लाख रुपया पर ईयर है, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 20 तो 1 CR हो जाएगा। मतलब 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस हस्बैंड को लेना ही चाहिए। और अगर वाइफ भी कमाती है तो वाइफ को भी 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, ठीक है। और इनकम प्रोटेक्शन की बात करें तो एनुअल इनकम का 5 टाइम इनकम प्रोटेक्शन में जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस यानी मेडिक्लेम और क्रिटिकल इलनेस और ATPD में, ठीक है। अदर फाइनेंशियल गोल की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल होता है रिटायरमेंट प्लानिंग। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का 20% हिस्सा जाना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग में। और एजुकेशन प्लानिंग की बात करें तो 5% हिस्सा जाना चाहिए एजुकेशन प्लानिंग में बच्चों का, ठीक है। तो इस तरीके से ये थंब रूल होता है। अगर आपको भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, एनीथिंग, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, बुक माई फ्री 30 मिनट कंसल्टेशन।